हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी या हम बात करें सीएपीएफ ट्रेड्समैन से सहायक कमांडेंट तक, जिसमें एसएससी जीडी है, जो सेपरेट भर्तियां जो आती हैं, रिक्रूटमेंट्स होते हैं फोर्सेस के, चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, या सीएपीएफ जो सब इंस्पेक्टर की बात करें, मेडिकल गाइडलाइन सब में सेम ही फॉलो होता है। और वो किसको फॉलो करते हैं? वो जो डिफेंस मिनिस्ट्री का, जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो मेडिकल गाइडलाइन है, उसी को वो लोग भी फॉलो करते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास यदि आपके भी ऐसे पॉइंट हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है कि ये 6 तो जो है इसको रिमूव करवाना होगा। ये रिमूव करवाने के बाद में ये फिट हो जाएंगे। अब फिट हो जाएंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा कि सर्जरी जो है वो कैसा होता है। यदि सर्जरी पूरा अच्छे से हो गया है, रिमूव हो गया है, ये वुंड जो है वो भी पूरी तरीके से हील अप हो गया है, उसके बाद जो कॉम्बेटाइज यूनिफॉर्म, जो आर्मी शू जो है, वो जो फौजी जूता पहनने में कोई प्रॉब्लम इनको नहीं हो रही है, इससे मेडिकल अफसर सेटिस्फाई हो जाता है, तो यहाँ पर फिट है। अब ये कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि मैं सर्जरी करवाने के बाद तो फिट रहूंगा, बिना सर्जरी तो अनफिट है, तो क्यों ना प्रयास यदि आप कर रहे हैं तो सर्जरी करवा के जाएं। बिना सर्जरी जाएंगे तो बिल्कुल अनफिट है। ये देखिए, ये हमारे काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सेल्फ कट, जिसको जनरली हम बोल देते हैं लव कट, देखिए पर्सनल नहीं लेना इस बात को। अब लव कट, सभी कट लव कट नहीं होते हैं, बहुत सारे कट जो है वो एक्सीडेंटल कट भी होते हैं। अब लव कट यदि है, यानी कि खुद से काटा है, कभी डिप्रेशन में आके, कभी ब्रेकअप हो गया, या कभी गुस्से में आके काट लिया, या कभी फेल्योर की वजह से काट लिया, तो उसको फोर्सेस में थोड़ा नेगेटिव देखा जाता है कि ये कैंडिडेट जब ब्लेड से अपना नुकसान कर सकता है, तो राइफल जब इसके पास होती है तो उस समय क्या स्थिति। तो यदि कट ऐसा लगा हुआ है तो आप उसको वहां किस तरीके से आप अपनी कहानी बताते हैं उस पर डिपेंड करता है। हाँ, मल्टीपल कट्स हैं तो वहां मुश्किल है, और हमने देखा है कि सिंगल कट है उसमें भी कैंडिडेट अनफिट हो गया। मल्टीपल कट्स जो थे उसमें वो फिट हो गया। वो डिपेंड करता है कि आप वहां किस तरीके से अपनी बात मेडिकल अफसर को बताते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। किलोइड बना हुआ है तो किलोइड का सिंपल सा जो बात जो है ध्यान में रखने वाली, वो ये है कि केलॉइड से आपको कॉम्बेटाइज यूनिफॉर्म पहनने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो केलॉइड फिट है। अब छोटे केलॉइड भी अनफिट हो जाते हैं, बड़े केलॉइड फिट हो जाते हैं। कि केलॉइड है आपको, तो उसको आप स्किन स्पेशलिस्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें, वो उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, फिट हो जाएंगे। वेरिकोज वेन्स, अब देखिए सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं, लेकिन जो वेरिकोज होती हैं वो वाकई आपका वर्दी का सपना आपका तोड़ देती है। तो वेरिकोज का क्या है ट्रीटमेंट? वेरिकोज का ट्रीटमेंट, एक्चुअली वेरिकोज का ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। वेरिकोज का जो ट्रीटमेंट है वो भी अनफिट है। आप सर्जरी करवा गए, वो भी अनफिट है। साफ साफ लिखा हुआ है मेडिकल गाइडलाइन में कि वेरिकोज वेन्स का सर्जरी भी अनफिट है, लेकिन कुछ लोग लेजर ट्रीटमेंट करवा गया, कुछ ऐसा टेक्निक है कि जिसमें यहाँ पैर के नीचे यहाँ पे कुछ कट लगा के एंडोस्कोपी से कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है, इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो उसके लिए आप प्रॉपर सर्जन से आप कंसल्ट करेंगे, वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो कट लगा के सर्जरी करवाने वाला काम होता है वो नहीं। आई, तो आई देखिए, आपका यदि आप राइट हैंडेड पर्सन है तो आपका राइट आई, या यूं कहें कि मास्टर आई आपका 6/6 आपका होना चाहिए। तो दूसरा आंख आपका 6/9 भी चल जाएगा। लेकिन कुछ भर्तियां हमारी ऐसी हैं, जैसे कि ड्राइवर भर्ती की बात करें तो उसमें दोनों आंखें जो है वो 6/6 होनी चाहिए। ऑफिसर लेवल की बात हम करते हैं तो वहां पर ग्लासेस के साथ में करेक्शन, विजुअल करेक्शन वो अलाउ है, लेकिन सब इंस्पेक्टर तक नहीं है। अब ये चार्ट आप पढ़ते हैं तो अब ये कितनी दूरी से आपको पढ़ना है? ये 20 फीट से आपको पढ़ना होता है, जो स्टैंडर्ड चार्ट जो होता है उसको। अब लेटर्स यदि छोटे होंगे तो हमारे यहाँ पे क्या है कि जो चेकअप होता है उसमें कई बार कैंडिडेट्स बोल देते हैं कि आपके यहाँ तो दूरी कम है। तो वो जो दूरी कम है तो लेटर्स की साइज जो है उसके अकॉर्डिंग 10 फीट के अकॉर्डिंग की हुई। अब ये यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या है 6/60 है। इसको आप पढ़ रहे हैं तो आप 6/60 हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं,
यानी यहां तक आप पढ़ देते हैं। अब ये भी देखना होगा कि सभी चार्ट जो है उसमें ये लास्ट वाली लाइन नहीं होती। यदि आप लास्ट वाली पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लास्ट को एक छोड़ दिया, लेकिन ये देखना है कि कुछ चार्ट में ये ऊपर की तरफ होता है 6, तो यहां पर वो नीचे वाली, सबसे नीचे वाली लाइन जो है वो भी आपको पढ़नी होगी। और कुछ चार्ट ऐसे हैं, जैसे ये चार्ट था, तो इसमें नीचे वाली को आप छोड़ सकते हैं। अब आप कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, आप ये एच को आप एम पढ़ते हैं, इस एम को एच पढ़ते हैं, एक्स को आप जेड पढ़ देते हैं, आई जो है उसको आप खा जाते हैं बीच में, या जे पढ़ देते हैं। तो प्रॉब्लम इन दो में होती है। और जनरली वो प्रॉब्लम कब होती है, जब आप रात का सफर करके जाते हैं। हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए, और वो लास्ट वाली लाइन में प्रॉब्लम कर देते हैं, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि रात भर सफर करके आए, रात को प्रॉपर नींद नहीं हुआ, और यही गलती आप मेडिकल में भी करते हैं। तो आज जब आप मेडिकल में जाते हैं, कोशिश ये करें कि एक दिन पहले जाने की कोशिश करें। डीएनएस, अब डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम, इसका क्या है ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट एक ही है, इसका सर्जरी होती है। और वो सर्जरी कितने दिन पुरानी फिट है? सर्जरी 30 डेज पुराना फिट है, 30 दिन पुराना आपका सर्जरी है, और उसके आपके पास पेपर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्जरी पूरी तरीके से हील्ड अप है, पेपर्स नहीं है तो भी आप फिट हैं। कैरिंग एंगल कितना होना चाहिए? तो कैरिंग एंगल देखिए 15 डिग्री तक होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स का, और फीमेल का होना चाहिए 20 डिग्री तक फीमेल। अब यहां पर मेडिकल गाइडलाइन में एक बात लिखी हुई है कि 20 डिग्री तक का कैरिंग एंगल फिट किया जा सकता है यदि एल्बो जॉइंट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपका एल्बो हाइपर एक्सटेंशन नहीं है। तो सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 में ऐसा हुआ एक कैंडिडेट के साथ, उनका एंगल जो था वो 17-18 डिग्री पे उनको अनफिट किया, उस पर उन्होंने रिट पिटिशन फाइल की, रिट पिटिशन अलाउ हो गई। मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका दोबारा से मेडिकल होता है, वहां पर वो कैरिंग एंगल में फिट कर दिए जाते हैं, लेकिन मिलिट्री के जो इंडियन आर्मी के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने उनको हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो में उनको अनफिट कर, जो पॉइंट था उसमें तो फिट हो गए, लेकिन दूसरा नया पॉइंट बना। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो क्या है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये है बर्न। बर्न मार्क यदि जला हुआ है तो उस पर भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फिट होने के। हाँ, आपकी स्किन की लेयर कितनी जली हुई है उस पर डिपेंड करता है। मेडिकल गाइडलाइन इसके बारे में ये कहती है कि आपकी जो पसीने की ग्रंथियां हैं वो यदि सही हैं तो आप हो जाएंगे। टैटू के बारे में बहुत सारे जो है डाउट्स हैं कि धार्मिक टैटू फिट हो जाएगा, नाम वाला टैटू फिट हो जाएगा, टैटू कोहनी के नीचे है वो साइज फिट हो जाएगा। हमने तो जितना भी टैटू है वो सब अनफिट होते हुए देखा है। और टैटू यदि आपको है तो कोशिश ये करें कि लेजर ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करें उसको, क्योंकि लेजर ट्रीटमेंट में एक फायदा आपको ये होता है कि उसका केलोइड बनने का नुकसान नहीं होता है। इसको सर्जरी करवाया जाएगा, सर्जरी के निशान रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि यहां पर केलोइड बन गया तो आपको परेशानी हो सकती है। विटिलिगो, विटिलिगो देखिए एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। स्किन पर जो सफेद दाग होते हैं, अब कुछ दाग बर्थमार्क है, बर्थमार्क फिट हो जाएगा, लेकिन विटिलिगो अनफिट है, ऐसा मेडिकल गाइडलाइन में लिखा है। और हम उसी की बात करते हैं जो मेडिकल गाइडलाइन में लिखा है। कई बार कैंडिडेट्स आते हैं, बड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं, साहब मैं तो पहले 2 बार फिट हो चुका हूं, आप ये पॉइंट कैसे बता रहे हैं? तो जो मेडिकल गाइडलाइन में है वो हम बता देते हैं। फिट अनफिट कोर्स के डॉक्टर पर डिपेंड करता है। अब जो पॉइंट आप ठीक कर सकते हैं, ये विटिलिगो है, छोटा निशान होता है, उस पर देखिए मेकअप कर सकते हैं आप, और काफी कैंडिडेट्स करके फिट भी हो जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो है उस पर तो पॉसिबल नहीं है। तो खतर यही है कि किसी प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, और वो यदि ये बताएं कि इसको हम कर सकते हैं मेकअप या ठीक कर सकते हैं, तो उस रास्ते पर जाएं, अन्यथा वो रास्ता छोड़। सर्जिकल कट मार्क्स देखिए जितना भी होता है उसमें डिटेल मेडिकल अफसर पहले अनफिट करते हैं, यानी कि पॉइंट उसमें बनाते हैं। अब ये अनफिट करने का वजह होती है स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना।
स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन लेना कि मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए इनका पैर पे इतना जो है कट का निशान है, तो ये इसमें ये चेक होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर कोई रॉड डला हुआ है या कोई स्क्रू है, वो सब नहीं होना चाहिए। वो नहीं है, पैर पूरी तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, आप रनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उठने बैठने में एंगल जो इसका जॉइंट है आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोन सही है तो फिट हो जाएगा। और यदि कोई स्क्रू है, कोई फॉरेन बॉडी है, कोई रॉड अंदर है, तो वो नहीं होगा। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे प्री मेडिकल सेंटर आप कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब सेंटर कहाँ है हमारा, काफी कैंडिडेट्स मैसेज करने के बाद कहते हैं तो बहुत दूर है। आपको बता दूं कि सीकर राजस्थान जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जयपुर से एडजॉइनिंग 120 किलोमीटर है जयपुर से। आप जयपुर से भी आ सकते हैं, आप दिल्ली से भी आ सकते हैं, दोनों जगहों से ट्रेन से जुड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सीकर। और रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड दोनों से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पर हमारा सेंटर है। ये नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बना रहिए चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।